नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स में 22/6/2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे किस आपका वनडे लेवल का एग्ज़ाम हो या आपके स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए होने वाली है। तो अब तैयारी के साथ साथ अब आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, गिल स्क्रोपस मेघालेनियस जो हाल ही में मेघालय में खोजा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये जो गिल स्क्रोपस मेघालेनियस ये किस प्रजाति का नाम है, ये आपको बहुत क्लियर मैं कर दूं। ये एक पर्टिकुलर प्रजाति है जो आपकी चिमगादड़ से रिलेटेड है। ये ठीक है जी, किससे रिलेटेड है? चमगादड़ से रिलेटेड है ये प्रजाति। कहाँ पे खोजा गया है इसको? इसको खोजा गया है मेघालय में। अब बात करते हैं यहाँ से कुछ एक फैक्ट जो इससे रिलेटेड है उनके बारे में देख लेते हैं। वैज्ञानिकों की एक टीम ने मेघालय में एक बांस के जंगल में से बांस में रहने वाले चमगादड़ों की एक नई प्रजाति की खोज की है। मेघालय राज्य के बाद इसे गिल स्क्रोपस मेघालयस नाम दिया गया है। इसका नाम क्यों दिया गया है? कि मेघालय राज्य की वजह से इसका नाम मेघालयनियस और गिल स्क्रोपस। ये गिल स्क्रोपस किससे संबंधित है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो गिल स्क्रोपस है आपका, वो है चमगादड़ की प्रजाति से संबंधित, जो अपने राज्य में 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। मतलब एक तो क्या है कि 50 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया जा रहा है और दूसरी ये खोज भी की गई है। इस खोज के साथ भारत में कुल चमगादड़ों की संख्या कितनी हो गई है? 131। ये 131 चमगादड़ की प्रजातियां हैं। ठीक है, चमगादड़ नहीं है, प्रजातियां हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा चमगादड़ यदि इंडिया में कहाँ पे पाए जाते हैं, वो 67 प्रजाति के कहाँ पे पाए जाते हैं? मेघालय के अंदर ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने एससीओ सदस्य देशों के लिए सॉलिडेटरी 2023 नामक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ऐसा कौन सा देश है? आपके सामने ऑप्शन है भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। तो भारत ने ये सारे संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। अब यहाँ पे हम लोग इसके फैक्ट देख लेते हैं। भारत और संघाई सहयोग सहयोग संगठन, मेरे पिछली वीडियो में मैंने एससीओ के बारे में बताया था कि एससीओ क्या होता है। संघाई सहयोग संगठन जिसे बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, कि अन्य सदस्य देशों ने अगले साल सदस्य देशों की सीमा एजेंसियों के लिए एक संयुक्त सीमा अभियान, जिसका नाम क्या है, सॉलिडेटरी 2023, आयोजित करने के लिए चीन की एक पहल का समर्थन किया है। भारत की तरफ से संयुक्त सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के निदेशक ने भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित एससीओ सदस्य राज्यों के सक्षम निकायों के सीमा अधिकारियों की प्रमुख की 8वीं बैठक के समापन पर यह घोषणा की है। एससीओ की जो बैठक हुई थी वो इंडिया के अंदर भी बैठक हुई थी, ठीक है। उसमें जो बैठक थी वो कौन सी थी? 8वीं बैठक थी। तो कुछ एक फैक्ट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बैठक कहाँ पे हुई थी, कौन से नंबर की बैठक थी, और इसमें चीन की पहल का समर्थन किया गया है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। किस संस्थान ने पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? क्या है पेमेंट विजन? आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा किस चीज़ से रिलेटेड है। ये अकाउंट से, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो ऑप्शन है आपके सामने आरबीआई, नीति आयोग, विश्व बैंक, और ये है एनपीसीआई, फर्स्ट ऑप्शन जो है। लेकिन इसका जो सही आंसर है बी, आरबीआई। आरबीआई ने पेमेंट्स विजन नामक 2025 से एक रिपोर्ट जारी की है। इसको ये किस पे? भुगतान पर दिशा निर्देशों से रिलेटेड ये आपकी एक दस्तावेज है जो भारत ने क्या किया है, इसको जारी किया है। भारत ने नहीं, सॉरी, आरबीआई ने इसे जारी किया है। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे उन्नत विमान वाहक पोत फुजियान नाम से लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है? ऑप्शन आपके सामने है यूएई, चाइना, उत्तर कोरिया और ईरान। तो ये चाइना ने एक विमान वाहक पोत लॉन्च किया है जिसका नाम है फुजियान। तो फुजियान किस देश से संबंधित है? किस देश से? चाइना से संबंधित है। और ये किस नेवी से संबंध, मतलब किस फोर्स से संबंधित है? तो नेवी से रिलेटेड है आपने। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं जो आप देख लीजिएगा। चीन ने हाल ही में अपना तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान नाम से लॉन्च किया है। यह देश का सबसे उन्नत और पहला पूरी तरह से घरेलू निर्मित नौसैनिक पोत है। तो नौसैनिक पोत है और चाइना ने डेवलप किया है। दो चीज़ें क्लियर हैं, और चाइना ने डोमेस्टिक लेवल पर से क्लियर किया, मतलब बनाया है। फुजियान चीन के पूर्वी तटीय प्रांत फुजियान का एक नाम है। ये क्या है? फुजियान क्यों नाम रखा गया है? ये चाइना में एक जगह है जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और लियोनिंग और शेडोंग चीन के पिछले दो विमान वाहक पोतों के नाम भी हैं। इसमें खास बात यह है कि इसको चाइना ने खुद ने बनाया है। चीन की योजना लगभग 5 विमान वाहक पोत होने की है, जबकि अगले वाहक के परमाणु संचालित होने की उम्मीद है। अब इसके बाद जो बनेगा वो परमाणु से रिलेटेड बनेगा। तो आपको यहाँ पे फुजियान किस देश ने बनाया है ये क्वेश्चन आएगा। चाइना ने बनाया, चाइना ने अपने डोमेस्टिक लेवल पर बनाया, घरेलू बनाया है, ठीक है। इससे पहले दो जो हैं वो भी
इंपोर्टेंट बन सकते हैं। लियोनिंग किस देश से है और शेडॉक किस देश का विमान वाहक पोत है और किस नौसैनिक पोत है ये, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हाल ही में खबरों में रहा गिया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है। तो गिया मिशन है वो किस एजेंसी से जुड़ा हुआ है, नासा, ठीक है, सीएनए, ईएसए, स्पेस एक्स। तो ये जुड़ा हुआ है यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसे ईएसए बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गया मिशन ने एक नए डेटा का एक सेट जारी किया है जिसमें स्टार क्वेक की घटना का खुलासा हुआ है। तो स्टार क्वेक भूकंप के समान तारों की सतह पर बड़े पैमाने पर होने वाली हलचलें हैं। तो स्टार क्वेक किससे है, आपको क्वेक देख के समझ में आ रहा होगा, स्टार क्वेक भूकंप से रिलेटेड है। और एक जो मिशन स्टार्ट किया है वो किसने स्टार्ट किया है, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसका नाम है गया मिशन। अब बात करते हैं यहाँ पे 6वें क्वेश्चन की। जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक जो 28 से 29 जून को आयोजित की जाएगी वो कहाँ पे होगी, इंडिया के अंदर ही होगी, स्वाभाविक सी बात है, जीएसटी की मीटिंग है। तो कोलकाता, कानपुर, श्रीनगर और देहरादून 4 शहरों के नाम है, इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कहाँ पे, श्रीनगर में। ऑप्शन सी, श्रीनगर में आयोजित की जाएगी। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगी, हमारी वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। फैक्ट जो है मैंने लिखे हुए मेंशन किए हुए हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्ट हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। भारतीय प्रेस परिषद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, किसको भारतीय परिषद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, रचना प्रकाश देसाई, रंजन गोगोई, पीएन वासुदेवन, स्वरूप कुमार साहा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इसका, रंजना कुमार देसाई। ये सुप्रीम कोर्ट की पहले जज थी, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश थी, ठीक है, जो अब रिटायर्ड हो चुकी हैं और इन्होंने इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की है, जो प्रिंट मीडिया के लिए स्वनियामक प्रहरी है, ठीक है। क्या है, भारतीय प्रेस परिषद, मतलब इंडियन प्रेस काउंसिलिंग इसे बोला जाता है, जिसकी अध्यक्ष अब कौन बन चुकी है, रंजना प्रकाश देसाई। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर दिवस कब मनाया जाता है। तो हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, डायरेक्ट आंसर है 18 जून को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस किस चीज के लिए, हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी आपने थंबनेल भी देखी होगी। देश की पहली बालिका पंचायत किस राज्य में शुरू की गई है। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम के लिए आपको जानना, इसके बारे में हर एक चीज़ जाननी होगी और सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के अंदर ही, ठीक है। अभी जो इसके फैक्ट हैं उसी में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देश की पहली बालिका पंचायत गुजरात में स्टार्ट की गई है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट के बारे में। तो जो फैक्ट हैं वो ये है कि महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ये अनूठी पहल करते हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसमें क्या होगा, इस योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। बालिका पंचायत की अनूठी पहल गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात में कहाँ से स्टार्ट हुई है, कच्छ जिले के 4 गांव कुनारिया, मास्का, मेटोनिया, बांसार, कुकुआ गांव से शुरू की गई है। ये आपको याद रखना है, गुजरात में स्टार्ट हुई है, 4 शहर हैं। ये 4 शहर तो ज़्यादातर बेसिकली क्वेश्चन में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, वो ये हैं आपके, मैं टिक लगा देता हूँ इस पर, कुनारिया, मास्का, मेटोनिया, बड़ासार और कुकमा गाँव में ये स्टार्ट की गई है। इसकी जिम्मेदारी किसके अंदर होगी, 11 से 21 साल की जो भी बालिकाएं हैं उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या है, बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और समाज में मौजूद बुराइयों को दूर कर इनकी समस्याओं का समाधान करना। तो जो ये स्कीम है जिसका नाम है देश की पहली बालिका पंचायत जो स्टार्ट की गई है, ठीक है, उसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना है, समाज में मौजूद बुराइयों को दूर कर उनकी समस्याओं का समाधान भी करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय के लिए गुजरात सरकार की यह अनूठी पहल है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बालिका पंचायत स्टार्ट गुजरात में की गई है, किस मंत्रालय के थ्रू की गई है, तो वो है महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पूरे भारत में बालिका पंचायत शुरू करने की योजना भी है। बालिका पंचायत का सदस्य ग्राम पंचायत की तरह ही मनोनीत होता है। अब यहाँ पे आपको कुछ एक फैक्ट जो जानने होंगे वो आप खुद भी सर्च कीजिएगा कि ग्राम पंचायत का सदस्य कैसे मनोनीत होगा। तो ग्राम पंचायत का सदस्य जिस तरीके से मनोनीत होता है उसी तरीके से बालिका पंचायत का सदस्य भी मनोनीत किया जाएगा। और इसमें जो आयु सीमा है, जो बालिकाएं इन्वॉल्व रहेंगी, 11 से 21 वर्ष की आयु तक की सारी महिलाएं बालिकाएं इसमें इन्वॉल्व रहेंगी। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की हमारी, विश्व शरणार्थी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व शरणार्थी दिवस जो हर साल मनाया जाता है वो मनाया जाता है 20 तारीख को, 20 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे हम यदि बात करें, विश्व शरणार्थी दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा
अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, पहली बार विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? 20 जून 2001 को मनाया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब मनाया गया पहली बार? 20 जून 2001 को। जो शरणार्थी हमारे मतलब कहीं पे भी जाते हैं, की रक्षा और समर्थन करने के लिए दुनिया भर की सरकारों को इस स्थिति पर अपने कर्तव्यों का एहसास कराया जाता है। मतलब हर पूरे विश्व में मनाया जाता है, और इस पर्टिकुलर दिन पे जो भी शरणार्थी कहीं पे भी गए हैं, मतलब इंडिया के यदि बाहर रहने के लिए गए हैं, इंडिया में तिब्बत के लोग आए हैं, कहीं के भी आए हैं, तो उनको ये चीज़ का सरकार को एहसास दिलाने के लिए पर्टिकुलर ये दिवस मनाया जाता है। जबकि विश्व शरणार्थी दिवस 2022 की थीम को रोल आउट नहीं किया गया है अभी। पिछले साल की जो थीम थी वो थी टुगेदर वी व्हील लर्न एंड शाइन। तो लास्ट ईयर की जो थीम थी वो क्या थी? टुगेदर वी व्हील लर्न एंड शाइन। इसकी एक पर्टिकुलर थीम भी होती है, लेकिन 2022 की थीम अभी घोषित नहीं की गई है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और जो भी आपके इश्यूज़ हों या कुछ भी आपको लगता है फीडबैक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू अ वैल्यूएबल टाइम।